और आज कुछ बागी गुट के नेता अगर अलग हो रहे हैं और संख्या बल उनके साथ है, तो फिर तो ये फैसला किसी और को करना है। सिर्फ मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक आर्टिकल आपका आर्काइव बहुत स्ट्रांग है, उसको निकालिएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र 2023, जो शिवसेना वाला केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच, जिसमें भूतपूर्व सीजीआई जीवाई चंद्रचूड़ जी भी थे, उन्होंने ये कहा कि अगर एक पार्टी के सारे विधायक भी निकल के दूसरा पार्टी बना लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी बन जाता है। तो इसी पे ममता जी के जो गुट है वो टिके हुए हैं। बाकी चुनाव आयोग का सिद्धांत आएगा, और जो भी सिद्धांत है ये मामला तो ये जो बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, ये बातें कोर्ट में चैलेंज की जा सकती हैं, लेकिन जब संख्या बल जिसके पास है वो तो जाके दावा कर सकता है कि हम ही असली टीएमसी हैं। हालांकि बादल देवनाथ जी क्या लग रहा है कि टीएमसी में जो टूट हुई और ये बागी गुट एक बनकर तैयार हुआ, इसको रोका जा सकता था, दीदी एक्शन में आ सकती थी। कहीं ना कहीं जो फेवर होता रहा, एक गुट हावी होता रहा, अभिषेक बनर्जी के नाम पर आपत्ति होती रही, उस चीज को शायद नजरअंदाज किया गया। वजह आज यही है कि ये स्थिति देखने को मिल रही है। बादल देवनाथ मैडम কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। थैंक यू मैडम। नहीं, आप भट्टाचार्य लिखा है, मैंने पहली बार बांग्ला में बोला। मैडम सबसे पहले एक बात है, एक सीनियरिटी का बात होता है। जब कोई व्यक्ति विधायक हो जाता है, एमपी हो जाए तो हो जाता है, मतलब ये नहीं है तुम पूरा पार्टी तुम्हारे पास चला जाए, प्रतीक सिंबल चला जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? आप कोई क्लब में जाइए, कोई क्लब का मीटिंग जब होगा, क्लब में जब नो मोशन आएगा, कोई अनास्था प्रस्ताव आने का कोई कोशिश करेगा, अलग से क्लब में कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाने का कोशिश करने का करेगा, तब उनको क्या करना चाहिए? पार्टी के प्रेसिडेंट, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को उस मीटिंग में बुलाना चाहिए। उस मीटिंग में बैठ के आपको सब आपका जो बात है, तो वो बात आपको बुलाना चाहिए उस मीटिंग में। लेकिन ये जो 22 जून का नाम ले रहा है ऋतुव्रत बनर्जी, वो पहले तो सस्पेंड हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने 22 जून को एक मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग में जो फाउंडर प्रेसिडेंट होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक रूल्स है, जो फाउंडर प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र का बात अलग है, उसमें बाल ठाकरे नहीं था, बाल ठाकरे नहीं है। और यहाँ पर ममता बनर्जी आज भी जीवित है, वो चेयरमैन और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी है। मतलब आपको उस मीटिंग में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को आपको बुलाना चाहिए, और पार्टी के जो जीएस है, जो महासचिव होता है, उनको उनके पास से आपको परमिशन लेना पड़ता है। जब मैं एक मीटिंग बुलाना चाहता हूँ आपके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, आप लोगों का कोई वक्तव्य है, वो वक्तव्य उस मीटिंग में आपको, ये सारे दरवाजे बादल देवनाथ जी, ये सारे दरवाजे बागी गुट को कहीं ना कहीं बंद नजर आ रहे होंगे ना। मेरा तो सवाल बादल देवनाथ जी, मेरा सवाल ये था कि ममता बनर्जी को क्या पहले स्टेप नहीं ले लेना चाहिए था? ये जो टूट हुई है, जिसके बाद ये नकली और असली टीएमसी का खेल चल रहा है, इस खेल को ममता बनर्जी रोक सकती थी। पुरानी खिलाड़ी है, पुरानी खिलाड़ी हैं। अभिषेक बनर्जी से अगर सबको दिक्कत थी, तो क्यों इतना प्रेम, क्यों उस चीज को नजरअंदाज किया गया? मैडम ये नकली असली का कोई लड़ाई नहीं चल रहा है, लड़ाई चल रहा है एक्सपीरियंस का। मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो जूनियर है, अभी भी पॉलिटिक्स में बहुत ही जूनियर है। लेकिन 2 साल 20 साल पार्टी का लेफ्ट किया, हो सकता है लेफ्ट के बाद तृणमूल का किया, लेकिन पॉलिटिक्स में जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस के पास नहीं है। ममता बनर्जी भी जूनियर थी बादल देवनाथ जी, ममता बनर्जी भी जूनियर हुआ करती थी। लेफ्ट की सत्ता को जब उखाड़ फेंका था, तो लेफ्ट के शासन को उखाड़ने वाली ममता बनर्जी, उन्होंने राजनीति कहां से सीखी बादल देवनाथ जी? आप भी जानते हैं। बहरहाल नहीं, बादल देवनाथ जी, मेरा सवाल जो था आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे कि ममता बनर्जी को जब एक्शन लेना चाहिए था ये बागी गुट बनने से पहले, तो क्या उस वक्त ममता बनर्जी एक्शन में नजर नहीं आई? क्या अभिषेक बनर्जी को लेकर जितनी सारी बातें चल रही थी, नाराजगी थी, उस नाराजगी को उन्होंने अटेंड नहीं किया, सुना नहीं, नजरअंदाज किया गया? ये स्थिति आज क्यों बनी, वो भी ममता बनर्जी की, जो दीदी जानी जाती हैं, जुझारू हैं और वो ग्राउंड से जुड़ी रही हैं, बावजूद इसके ये हाल है, तो वाकई में सवाल बनते हैं। अब मैं आना चाहूंगी चंद्रशेखर जी के पास। चंद्रशेखर जी, सारी साजिश का आरोप जो है वो बीजेपी के ऊपर है। ये जो अंडे फेंकने वाला एक्शन है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये जनता का आक्रोश है या सुनियोजित तरीके से आप लोग करवा रहे हैं? ये मैं नहीं, महुआ मोइत्रा कह रही हैं।
देखिए, महुआ मोइत्रा के बारे में उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जिन्होंने संसद में पैसे लेके व्यापारी से संसद की गरिमा भंग की हो, वो न्याय की उम्मीद करती हैं। और सबसे पहले मैं आपके चैनल में बता दूं, जिस पार्टी का उदय ही दूसरी पार्टी का नुकसान करके हुआ हो, वो पार्टी क्या बात करती है नैतिकता की? और अभी बादल देवनाथ जी एक बात कह रहे थे, अरे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या पंजाब में? कि यहाँ पे कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर दिया है क्या? मैं इनसे इन चारों से पूछना चाहता हूँ, चाटुकारिता की सीमा होती है। अभिषेक बनर्जी कौन सा योग्य व्यक्ति है जिसके मोह भंग में ममता बनर्जी अपनी बनी हुई है? राज्य को आपने गिरवी रख दिया है, अभिषेक राज्य को गिरवी रख दिया है तृणमूल गुजराती कांग्रेस मुद्दों के हाथ में। आपने गुजरात पार्टी के लोगों को सुन लीजिए, ये टीएमसी के लोगों को विश्वनाथ अग्रवाल अभिषेक पसंद नहीं है और दीदी को अभिषेक पसंद है। ये सारे वही है। अभी आपने देखिए इतनी घटनाएं होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा समय में नहीं बोला, कितने लोगों को हिरासत में दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर अपना काम नहीं करेगा क्या? कानून किस लिए बना है? कानून किसके लिए बना है? अभी क्या मुझे मेरी बात सुनने दीजिए। यहाँ की पढ़ने की जनता है, ये गुंडा क्या दिखाने के लिए लाए हो कि तृणमूल? चंद्रशेखर जी एक मिनट, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये दर्द समझ में आता है, ये दर्द समझ में आता है। आज जो पार्टी की स्थिति हो चुकी है ना, उसमें आपका ये दर्द समझ में आता है, लेकिन चंद्रशेखर जी अपनी बात रख रहे हैं। अगर साजिश का आरोप लगा रहे तो सुन तो लीजिए, लेकिन चंद्रशेखर जी एक पॉइंट तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने सही बोली, लॉ एंड ऑर्डर हम बंगाल को सुधार देंगे, क्योंकि उस वक्त कहा जाता था दीदी का शासन है, जंगल राज चल रहा है। लेकिन इस वक्त अगर सांसद के ऊपर अंडे फेंके जाएं, वो भी महिला सांसद के ऊपर, तो वो भी बंगाल में, तो सवाल तो उठेंगे ना सर। हाई कोर्ट कह रहा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पुलिस क्या कर रही है? खड़ी थी वहां, वीडियो में दिख रही है, पुलिस खड़ी है। और ये जो जनता है उनका आक्रोश है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। आप लोगों ने बोल रखा है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, या कुछ एक्शन भी लेना होता है पुलिस को? चंद्रशेखर जी, श्वेता जी, आपने जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात, 15 साल ये शासन था, आज ही क्या बात करो? अरे जनता ने हमें नकार दिया, कहा था यही पुलिस आज थी। की बात करो ना भाई। आज मैं कह रहा ममता बनर्जी हमारे नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं चंद्रशेखर जी? ये अंडे फेंकने सही है, इस एक्शन को आप जस्टिफाई कर रहे हैं चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर जी, क्या अंडे फेंकने सही हैं? और बीजेपी के राज में किसी भी सांसद को, किसी भी विधायक के ऊपर इस तरह से हमला किया जा सकता है क्या? क्या आप ये मैसेज जनता के बीच में देना चाह रहे हैं? जनता का आक्रोश है, जिन्होंने अंडर का काम किया है उनको फूल नहीं बरसाए जा सकते। ये जनता का ये कहीं वो जेपी नड्डा के साथ जो कुछ हुआ था बंगाल में, उसका बदला तो नहीं लिया जा रहा है? नहीं, वो समझिए उस समय नहीं था, समझ जाती तृणमूल कांग्रेस को। ये स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जेपी नड्डा के साथ हुआ था, तब भी स्टेटमेंट कुछ ऐसा ही आया था। जेपी नड्डा जी पर जो हमला हुआ था, उस हमले की इन्होंने एनआईए जांच वगैरह भी की है। जिनको दोषी है गिरफ्तार किया, इस पे भी करिए ना, करिए, कौन मना कर रहा है? दोषियों को गिरफ्तार करके केंद्र जेल में डालिए। आप भारतीय जनता पार्टी में ले रहे हैं, टीवी चैनल में रुपया लेने वालों को मुख्यमंत्री बना रहे हो और ज्ञान देते हो टीवी चैनल में बैठ करके। मुझे बताइए, फिरहाद हकीम जिसका डायरेक्ट कनेक्शन था, रिजू दत्ता कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं